Hello friends, welcome back to your own channel. I'm Krishna Lohan and today I'm going to teach you the lesson journey. This is the most important question of this lesson which is going to described by me. We find that the Tinula's journey is an important question. Friends, we are going to talk about the journey of Tinula. We will know about the difficulties faced by him, how he may continue his journey. Let's start finding the answer. Friends, we will get to know about the important sentences that we have to write in our exam. Let's start reading. Tinula's brother came to escort her from school to their village. तिनुला का जो भाई था वो आया टू एस्कॉर्ट, उसको लेने के लिए स्कूल से, कहाँ, अपने गांव के लिए. दे स्टार्टेड देयर जर्नी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. उन्होंने अपनी जो शुरू की जर्नी बहुत जल्दी सुबह. सो दे कुड रीच, ताकि वो जो अपनी जर्नी को क्या कर सके, कुड रीच होम बाय नाइट, रात होने से पहले अपने वो घर पे पहुंच सके. तो उन्होंने बहुत सुबह ही अपनी जर्नी को शुरू कर दिया था. ओके. द जर्नी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट थी. हर ब्रदर केप्ट टेलिंग हर वॉक फास्टर, यानी उसका जो भाई है वो उसको कहता रहा, उसने कहना जारी रखा. किसको? तिनुला को. क्यों? क्या कहा? वॉक फास्टर, जल्दी चलो. एंड सेड दैट इन द इवनिंग दे कुड बी अटैक्ड बाय वाइल्ड बीट्स, यानी कि जंगली जानवरों का उन पर हमला हो सकता है. ठीक है, इसलिए उसको क्या कह रहा था वो? वॉक फास्टर, यानी कि वो जल्दी चले. दे रीच्ड द बैंक ऑफ दिसोई रिवर हाफ वे थ्रू द जर्नी, यानी अब वो कहाँ पहुँचे? दिसोई रिवर के बैंक पर, यानी किनारे पर. हाफ वे थ्रू द जर्नी, जो कि उनकी जो जर्नी है उसके बिल्कुल मिड में पड़ती है. दे ओपन देयर लीफ पैकेट, उन्होंने अपने लीफ पैकेट यानी कि उनको खोला. एंड टुक देयर मिड डे मील, और अपना जो है दिन का यानी कि लंच टाइम जो बोलते हो आप, मिड डे मील, दिन दोपहर का खाना खाया. सम वुमेन केम टू यंग गर्ल, यानी कि जो वहाँ पे कुछ औरतें थी वो उस छोटी बच्ची के पास आती हैं. गिव हर अ लोट टू ईट, और उसको बहुत सारा खाना खाने के लिए दे के जाती हैं. शी कुड नॉट फिनिश, वो नहीं कर पाई. क्या नहीं कर पाई? फिनिश, खाना. इट एज द ग्रुप स्टार्टिंग देयर जर्नी, यानी उनका जो ग्रुप है खाना वो फिनिश नहीं कर पाई, छोटी लड़की थी. और उसके जो ग्रुप था, जिस ग्रुप में वो शामिल थे, उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया. बट हर ब्रदर आस्क्ड हर नॉट टू थ्रू इट, लेकिन उसके भाई ने क्या कहा कि चलो तुम चलते हुए नहीं खा रही हो, खा पा रही हो, तो क्या करोगी तुम? इसको फेंकोगी? नहीं, इसको फेंकना नहीं है. उसके भाई ने कहा उसको कि आप इसको फेंकना मत. शी पैक्ड इट, उसने क्या किया? खाना है जो मिड डे मील, उसको पैक कर लिया. केप्ट इन हर बैग, और अपने बैग में उसको रख लिया. व्हेन दे एंटर्ड द रिवर, और जब वो नदी के अंदर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं. रिवर द वाटर वॉज नी डी फॉर अदर्स, यानी जो और थे उनके साथ, जो औरतें थी, उनके लिए क्या था? वो वाटर घुटनों तक था. बट इट रेज्ड अप टू द आईज ऑफ तिनुला, लेकिन जो पानी था वो तिनुला की आंखों तक पहुंच गया. जैसे कि आप जानते हैं वो स्मॉल गर्ल थी, तो इस वजह से जो पानी था उसकी आंखों तक पहुंच जाता है. सो हर ब्रदर एंड अनदर मैन, उसका भाई और जो दूसरे आदमी हैं उसको उठा लेते हैं. एंड कैरीड हर सेफली टू द अदर एंड, यानी कि वो उसको सेफली उठा लेते हैं और दूसरे किनारे तक उसको पहुंचा देते हैं. आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, पार करने के बाद, माउंटेन्स एरिया वॉज डिफ़िकल्ट टू
ट्रेड। अब जो माउंटेन एरिया था, पहाड़ी इलाका था, वो भी पार करना डिफ़िकल्ट था। द हिल बिकेम वेरी स्टीप, और जो पहाड़ियाँ थी वो भी बहुत ही वहाँ पे गहरी थी। तिनुला कुड नॉट वॉक, और वो चल नहीं पाई। स्टार्टेड क्राइंग, रोने लग गई। हर ब्रदर कुड नॉट कैरी हर, उसका भाई भी उसको उठा नहीं पाया। एज ही वॉज कैरिंग ए ट्रंक, क्योंकि उसने पहले से ही क्या उठा रखा था, ट्रंक उठा रखा था। तिनुला रिमेंबर्ड, अब उस लड़की को क्या याद आता है, उसने याद किया, उसको याद आया हाउ शी स्ट्रगल्ड ओवर एवरी स्टेप, कि उसने एक एक कदम के लिए कितना संघर्ष किया। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक वो गांव जो है पहुंच गई। देन सन हैड सेट, तब तक क्या था, सूर्य जो था छिप चुका था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने इसको सेम जो इजी सेंटेंसेस में नहीं किया है। आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। यू कैन इमेजिन दिस क्वेश्चन इन योर थॉट्स। बहुत ही एक प्यारी और एक थोड़ी सी, आप बोल सकते हो कि जो छोटी लड़की के हिसाब से जर्नी है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। तिनुला की जो है, तिनुला इसमें लड़की का नाम है, उसने अपनी जो जर्नी है वो जारी रखी अपने भाई के साथ। तो उसका भाई उसको स्कूल से बहुत ही जल्दी यानी कि सुबह मॉर्निंग में ले जाता है, ताकि वो रात होने तक अपने घर पहुंच के, उनकी जर्नी जो थी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी क्योंकि वो दोनों छोटे थे। उसके भाई ने उससे कहना जारी रखा कि वो जल्दी चले, ताकि रात होने से पहले वो अपने घर पहुंच के और कोई जो जंगली जानवर है उनके ऊपर अटैक ना कर पाए, could be attacked by wild beasts. Okay, but the girl could not keep pace with the other. लेकिन कदम नहीं मिला पाई वो लड़की दूसरों के साथ। रिमेंड बिहाइंड, पीछे रह गई। दे रिच्ड, अब वो यहाँ पे नदी पर पहुँच जाते हैं। नदी पार करने के लिए उसकी जो बहन होती है वो छोटी पड़ जाती है, उसको कंधे पे उठाते हैं। मतलब ये चीज़ें बहुत ही इजी हैं, सेंटेंसेस कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसको मैं शॉर्ट करके लिखूं। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से याद करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। इमेजिन करो और लिखो। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी करा देती हूँ, क्योंकि ये एक ही लेसन के क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। आपको एज वन बाय वन ये जो है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। उसमें हमने जर्नी के बारे में डिस्कस किया था। अब इस कहानी में जो है लास्ट जो है उनकी इमोशनल जर्नी के बारे में बात की गई है कि इमोशनल जर्नी उनकी कैसी थी। चलिए पढ़ते हैं। When तिनुला was about to fall asleep, जब वो सोने वाली थी, Winnie said to her that her boyfriend Hubert had a new girlfriend now. तो विनी ने उससे कहा कि जो उसका बॉयफ्रेंड है हबर्ट, उसने नई गर्लफ्रेंड बना ली है। तिनुला वाज टोटली सरप्राइज। अब जो तिनुला थी, वैसे तो छोटी बच्ची थी, अब ये सीन यहाँ इसमें कहाँ से आया। तिनुला जो है टोटली सरप्राइज होगी उसके कहने से, यानी कि उसके कथन के द्वारा, कथन सुनने के बाद वो टोटली क्या होता है, सरप्राइज हो गई। शी न्यू हबर्ट ओनली कैजुअली एंड हैड टोल्ड हर फ्रेंड दैट ही वॉज ए नाइस बॉय। वह सिर्फ उसको कैजुअली जानती थी। किसको? हबर्ट को। कौन? तिनुला। और अपने भाई को उसने बता रखा था कि वो एक अच्छा लड़का है। बट शी हैड नेवर थॉट ऑफ हिम बीइंग ए बॉयफ्रेंड, लेकिन अब उसने उसको कभी भी एक बॉयफ्रेंड के रूप में नहीं देखा था। हाउ एवर दीज वर्ड्स हर्ट हर, यानी कि विनी के ये वर्ड जो हैं उसको हर्ट कर जाते हैं। एंड टू कंसील हर रियल इमोशन, और जो उसकी वास्तविक भावनाएं हैं वो उमड़ पड़ती हैं। शी स्टार्टेड गीगलिंग, और वो क्या करना शुरू कर देती है, मजाक करना शुरू कर देती है अपनी सहेलियों के साथ। दैट टाइम हैज़ पास्ड, फिर जो समय व्यतीत होता है, बीतता है। टुडे तिनुला कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर शी लाफ्ड और क्राइड ऑन दैट नाइट, यानी वो उसको अच्छा समझती थी, उसको वो पसंद था, बट शी नेवर थॉट हिम ऑफ बीइंग अ बॉयफ्रेंड। अब जो आज की रात थी तिनुला की, वो क्या थी, कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, यानी कि निश्चित तौर पर वो कुछ कह नहीं सकती थी। वेदर शी लाव्ड, कि वो कहाँ पर किस बात पे हंसे और किस बात पे रोए, यानी कि इस बात पे रोना क्या था कि जो उसको बॉयफ्रेंड नहीं समझती थी, जो विनी ने उसको कहा है, और हंसना क्या है कि वो उसकी बात पे
एक तरह से उसको जोक समझा उसने। बट इट वॉज अ नाइट ऑफ ट्रांजिशन इन हर लाइफ, लेकिन ये रात थी जो उसके जीवन में बदलाव लाने वाली थी। इस बात ने उसके जीवन में बदलाव लाया। द जर्नी वॉज हर विलेज टू स्कूल वॉज डिफ़िकल्ट। अब उसके स्कूल से जो जर्नी थी घर तक वो डिफ़िकल्ट थी। बट विनी रिमार्क्स मेड हर रियलाइज दैट, लेकिन जो विनी के रिमार्क्स से यानी उसकी बातें थी उसने उसको रियलाइज़ कराया, द बैरियर्स ऑफ लाइफ आर नॉट मियरली फिजिकल, यानी जो सीमाएं होती हैं वो फिजिकल तौर पर नहीं होती हैं। जीवन में जो सीमाएं होती हैं वो केवल फिजिकल तौर पर नहीं होती हैं। शी डज नॉट रिकॉल वेदर शी फेल्ट जेलसी और डिसअपॉइंटमेंट टू नो, कि कहाँ उसको जेलसी या डिसअपॉइंटमेंट फील हुई यह जानकर, दैट हबर्ट हैड अ न्यू गर्लफ्रेंड, की हबर्ट की कोई नई गर्लफ्रेंड थी। बट शी रिकॉल्स विनीज डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हर्ट हर, लेकिन उसको ये भी याद आता है कि विनी का जो एक आप सोच सकते हो कि भी उसने कोशिश की, बहुत ही अच्छी कोशिश की उसको हर्ट करने की। किसकी? विनी की कोशिश थी ये बहुत अच्छी, उसको तिनुला को हर्ट करने की। हाउ एवर शी रियलाइज्ड दैट, किसी भी तरह से उसको रियलाइज़ हुआ कि अ स्ट्रेंज इमोशन हैड ओवरटेकन हर, यानी एक अजीब सी फीलिंग ने उसके ऊपर काबू कर लिया है। इट फोर्स्ड हर टू लुक एट द बॉडी ऑफ गर्ल लाइंग विद हर इन अ डिफरेंट वे, यानी इसने उसको फोर्स किया देखने के लिए एक लड़की के बॉडी को जो कि उसके पास डिफरेंट वे में लेटी हुई थी। नाउ शी ऑफन वंडर्स, अब वो प्राय क्या होता है उसको आश्चर्य होता है, व्हाट हैपन टू अ बॉय नेम्ड हबर्ट, कि उस लड़के का क्या हुआ हबर्ट का, हु हैड नेवर मैट फेस टू फेस, जो उसको फेस टू फेस इसको तिनुला को मिला ही नहीं। बट शी क्लियरली रिमेंबर्स दैट ऑन दैट विंटर नाइट, लेकिन उसको साफ साफ याद है सर्दियों की रात में, विनी रिमार्क्स हैड फोर्स्ड हर, विनी के जो टिप्पणी थी उसने उसको फोर्स किया, हु वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड, जो सिर्फ 13 ही साल की लड़की थी, टू एम्बार्क ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी, इस अलग तरह की जर्नी के बारे में उसने चिन्हित किया। इट वॉज अ जर्नी, ये एक ऐसी जर्नी थी विद मैनी इमोशन, जिसमें बहुत सारी इमोशंस थी, न्यूअली अवेकन्ड इन हर, जो उसके अंदर नई रूप में पैदा हुई या उसके दिमाग में उन चीज़ों ने स्ट्रक किया। ओके, ये क्वेश्चन कुछ मतलब इतना भी टफ नहीं है, सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो ये दो लास्ट वाले हैं। आपको फीचर्स के बताने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे फीचर्स उसमें बताए गए हैं, पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं असम की, इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर कोई सेंटेंस आपको टफ लगती है यू कैन स्किप इट, आप उसको छोड़ सकते हैं, और यू कैन मेक इट इन स्मॉल